नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं श्रीकांत जीएनई ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। आप जो पढ़ रहे हैं यह 2020 का नहीं बल्कि 2025 का अपडेट है। चाइना के वुहान लैब में एक नया बैट कोरोना वायरस पाया गया है। हाँ, सब कुछ लगभग वैसा ही है जैसे हमने 2020 में देखा था। वुहान लैब जो चीन की एक बड़ा शहर है, वहीं पर स्थित वुहान लैब पर पहले भी आरोप लग चुके थे कि कोविड-19 वहीं से लीक हुआ था। अब एक बार फिर से उसी लैब से कोविड-19 जैसा एक बैट वायरस पाया गया है। अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया और दुनिया भर के समाचार पत्रों में हेडलाइंस आ रही है, चाइनीज लैब फाइंड्स न्यू बैट वायरस विथ पोटेंशियल टू कॉज पेंडेमिक। हालांकि अभी तक यह वायरस सिर्फ एनिमल्स में पाया गया और इंसानों में इसका संक्रमण नहीं देखा गया, लेकिन इसका पोटेंशियल जरूर है कि यह एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे में पूछेंगे, क्या इस वायरस से खतरा है? हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन कंपनियों के स्टॉक बढ़ने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि निवेशक इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और मान रहे हैं कि अगर यह वायरस फैलने लगा तो हालत बिगड़ सकते हैं। यही नहीं, दुनिया भर के प्रमुख मीडिया चैनलों पर इस खबर को जगह दी जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना फाइंड्स न्यू कोरोना वायरस दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन लाइक कोविड-19। यहाँ पर तो अब सवाल यह है कि क्या 2020 की जो स्थिति थी क्या फिर से देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम 2020 को याद करें ना तो दो थ्योरीज सामने आई थी। पहला कि यह वायरस प्राकृतिक रूप से चमगादड़ों से इंसान में पहुंचा और दूसरा यह वायरस जो है वुहान लैब से लीक हुआ था। अब CIA और अमेरिकी खुफिया एजेंसी यह मान रही है कि वुहान लैब लीक सबसे संभावित कारण था। हाल में ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात को भी स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान इस थ्योरी को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अब 2025 जब आ गया है तो इसमें क्या चीज नया है? चीन की वायरोलॉजिस्ट सी झेंगली, जिन्हें बैट वुमेन ऑफ चाइना कहा जाता है, उन्होंने खुद पुष्टि की है। उन्होंने एक नए बैट वायरस की खोज की है जो इंसानों में फैलने की क्षमता रखता है। अब चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे वायरस लगातार म्यूटेट होते रहे हैं तो क्या फिर से एक महामारी का खतरा बढ़ सकता है? तो ऐसे में सवाल है कि क्या हम तैयार हैं? पिछली बार जब कोविड-19 आया था तो दुनिया पूरी तरह से अप्रिपेयर्ड थी, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। भारत बेहतर स्थिति में है क्योंकि हमने अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत किया है। क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत कई वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हालांकि WHO के प्रस्तावित पेंडेमिक ट्रीटी पर अभी तक सभी देश सहमत नहीं हुए हैं। वहीं पर बिल गेट्स की भी एक चेतावनी आ चुकी है, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। हाल में ही कहा है कि अगले 4 सालों में 10 से 15% संभावना है कि एक और महामारी आ सकती है। इन्होंने भविष्यवाणी क्यों की, अब समझते हैं। क्या ये एक महज संजोग है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल भी 4 साल का होता है? खैर, आने वाले समय में अगर इस वायरस से लेकर कोई नई जानकारी आती है तो हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या हमें एक और महामारी के लिए तैयार रहना होगा? कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।